अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालेह नौरीन। नाजरीन, अभी हमारे 16 सिंगार का सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। हम आपको फेशियल करके दिखाने वाले हैं और सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ज़िशान अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? और इनके साथ ही साथ इकरा काशिफ हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट। वो हमें फेशियल करके दिखाएंगी कि वाइटनिंग फेशियल किन लोगों को करवाना चाहिए, कैसे स्किन पे सूट करती है या हर किसी को करवाना चाहिए। और ज़िशान साहब हमें बताएंगे कि सर्दियों में किस तरह से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और एक्सरसाइज के कितने तरीके होते हैं, कब कब करना ज़रूरी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं, ये भी हमें बताएंगे। ठीक है सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि सर्दियों में ज़रूरी है एक्सरसाइज करना या सर्दियों और गर्मियों में हमेशा ही करना चाहिए हमें? हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर्दी और गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, एक्सरसाइज तो लाजमी है। जैसे खाना लाजमी है, खाना पीना उसको हजम करना भी फिर लाजमी होता है। तो एक्सरसाइज सुबह के टाइम ज़्यादा सूटेबल रहती है। अगर पार्क वगैरह में करें तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जब्त करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, उससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सुबह के टाइम एक्सरसाइज ज़्यादा सूटेबल रहती है। लेकिन अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट। फ्री हैंड एक्सरसाइज भी बहुत किस्म की होती है। एक्टिव एक्सरसाइज होती है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, फ्री हैंड एक्सरसाइज होती है। बहुत से लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग जिम नहीं जाते तो वो घर में एक्सरसाइज करते हैं। घर में योगा, एरोबिक्स वगैरह टाइप की एक्सरसाइजेज होती है। लेकिन एक्सरसाइज करना लाजमी है। आपको अगर फिट रहना है, ज़हनी मशक्क़त के साथ साथ जिस्मानी मशक्क़त भी आपको करनी चाहिए। इससे इंसान परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये किस एज से स्टार्ट करना चाहिए हमें? ये आप कोई सी मतलब शुरू में बचपन में बच्चे जब खेलते कूदते हैं, बच्चों को छोटी उम्र में जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए खेल कूद होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के तफरी गेम होते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एक बॉल ला के दे दी। शुरू से ही इंसान एक्सरसाइज की एक्टिविटीज़ में रहता है तो वो हमेशा फिट रहता है। तो आगे चल के अगर बहुत से लोगों का जहन ये होता है कि 35 एज हो गई है, अब हम एक्सरसाइज क्या करें, हमारी एज इतनी हो गई है। असल में यही वजह होती है कि हमारी फिटनेस आउट हो जाती है। 35 एज के बाद जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए सूटेबल 5 में 1 ये होता है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियो, तरह तरह की बीमारियों से वो बच जाते हैं एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज आपको सारी ज़िंदगी हल्की बुल्की करते रहनी चाहिए। उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी आप महफूज रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से क्या मुराद है आपको? क्योंकि जितने भी लोग देखें वो ये सोच रहे हैं कि बीमारी से एक्सरसाइज का क्या कंसर्न है। जैसे आप बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लेजी होते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, अपनी बॉडी को मतलब हिलाते झुलाते नहीं है। तो उनसे अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कमर में पेन हो गया और सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया, पोस्चर उनका सही नहीं रहता, घुटने में पेन हो गया, तो वो मुख्तलिफ पेन के शिकार हो जाते हैं या मतलब और भी बीमारियां उनको लग जाती हैं। और आगे चल के अगर उनका वेट गेन हो जाता है, खाते पीते हैं, कंट्रोल नहीं करते, डाइट पे बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो उनको फिर आगे चल के शुगर, ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए वो ये सब कुछ मैं आपसे पूछूंगी अभी। साथ साथ जो इकरा काशिफ हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट, उनसे मैं ये कहूँगी कि आप फेशियल मुझे करके दिखाएं और इसके कुछ तरीके किस तरह से करने चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए, कैसे फेसेस में अप्लाई करना चाहिए, वो भी हमें बताती जाएँ साथ साथ। ठीक है जी, हमारी मॉडल भी साथ मौजूद है फेशियल के लिए। तो फेशियल से मुझे एक चीज़ याद आई है कि सर आप भी करवाते हैं क्या? नो, फेशियल वगैरह तो नहीं करवाते। नहीं करवाते सर, ऐसे आपको ज़रूरत है भी नहीं आपकी स्किन को। बट कहते हैं ना कि जो डेली बाहर निकलने वाले लोग होते हैं, जिस तरह आपका अपना इंस्टीट्यूट है तो आपको डेली आना जाना, तो होता है कि बाइक पे जा रहे हो या फिर इस तरह से, तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कराची में हमारे, हाँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इकरा आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से फेशियल कर रही हो, फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए हमें? फेशियल जो आप कर रही हैं तो आप सबसे पहले फेशियल बैंड लगाएं ताकि बाल आपके जो है टाइप हो जाए। ठीक है, फेशियल बैंड सबसे पहले लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और फेशियल करने के लिए किन आपके पास कौन कौन सी क्रीम्स हैं, क्या क्या लगाएंगी? वाइटनिंग फेशियल कर रही हैं तो वाइटनिंग फेशियल इनकी फेस पे नीड है इनको या फिर ऐसे ही मतलब करवाती हैं लड़कियां, तो इस हिसाब कर रही हैं? फेशियल नीड वाइटनिंग फेशियल तो आप ले सकते हैं। जैसे अगर शादी ब्याह है या इंगेजमेंट है किसी की तो वाइटनिंग फेशियल आप ले सकती हैं। रूटीन में आप नहीं रख सकते हैं, क्लिनजिंग आप लें।
और वाइटनिंग फेशियल ये है कि फंक्शंस हो तभी आप करवा सकते हैं। और वैसे नॉर्मली नहीं करवा Normally सकते नहीं हम? कर सकते। नॉर्मली नहीं करवाना चाहिए या नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते, रीजन क्या है? फेशियल मैंने आपको पहले ही बताया था कि फेशियल आप नहीं रूटीन में रखें, आप क्लेंजिंग रूटीन में रखें। ठीक है, क्लेंजिंग हमें जैसे रूटीन आज में हमारा रखनी टॉपिक चाहिए। है वाइटनिंग फेशियल, तो मैं आपको प्रॉपर भी नहीं करके दिखाऊंगी। जैसे एम्प्यूल्स होते हैं, विटामिन के कैप्सूल्स होते हैं, वो सब मैं नहीं करूँगी इनकी स्किन पे क्योंकि नीड नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप simple- बार बार अपने हाथों को गीला क्यों कर रहे हैं? जैसे जो ये क्रीम है ये ट्रिपल एक्शन क्रीम है, ठीक है। ये आपको हाथ अपने गीले करने मतलब मस्ट है, जैसे क्योंकि ड्राई है तो मैंने आपको बताया जितनी स्किन जब खींचेगी उतनी झुर्रियाँ पड़ेंगी, ठीक है, तो- ये करना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है जी, सही। और इसके स्टेप्स क्या क्या? फर्स्टली आप क्या कर रही हैं? मॉइस्चराइजिंग लोशन लिया है आपने या क्लींजिंग लिया है? फर्स्ट में इनका जैसे रिमूव करना होता है, अगर मेकअप हुआ हुआ है तो आप फेस वॉश करें। जैसे इनका रिमूव था तो मैंने इनकी डायरेक्ट ट्रिपल एक्शन क्रीम यूज़ की है। ब्लीचिंग होती है पहले, जैसे ठीक है। ब्लीच, जैसे इनके फेस पे नीड नहीं है तो मैंने ब्लीच नहीं की। ठीक है, नीड नहीं है फेस पे, ये किस तरह से पता लगता है कि इनके फेस पे नीड नहीं है, इनको जस्ट फेशियल ब्लीच आप अपनी मर्जी से लेते हो, अगर आपको करवानी है तो आप करवा सकते हो, अगर आप नहीं करवाते हैं तो उसमें मतलब कोई नहीं, आप ना करवाएं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने ब्लीच के बाद ही फेशियल करवाना है। नहीं, ये ज़रूरी ठीक नहीं है। तो लेकिन ये कि पता कैसे ब्लीच लगता से है? अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा इफेक्ट आता है। अब पता कैसे लगता है कि हाँ भाई हमें जैसे इनकी फेस पे नीड नहीं है ब्लीच की, तो आपको कैसे पता लगा कि इनकी फेस पे नीड नहीं है? क्योंकि मैं देखूंगी मुझे तो नहीं कुछ पता लग रहा है, मैं तो कहूंगी कि हाँ भाई ब्लीच करवाना चाहिए, ब्लीच फेशियल करवाना आपकी चाहिए। अपनी रिक्वायर्ड होती है, मतलब अगर आपको खुद करवाना है ब्लीच तो आप ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं। ब्लीच आप हर फेस पे कर सकते हैं, लेकिन ये कि बहुत बेबी स्किन है या अभी मतलब यंग है तो ना करवाएं। ब्लीच आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक जी। है। तो इसका मतलब ये हार्मफुल है, नहीं करवाना चाहिए, नहीं बिल्कुल। लेना चाहिए। ठीक है, और ये जब मसाज आप कर रही हैं तो इससे क्या फेस को किस तरह से मसाज दे रही है, क्यों दे रही हैं? फेस का मसाज मैं इनका दूंगी, सारे स्टेप ऊपर की तरफ आएंगे और ठीक प्रेस है। पॉइंट जो है इनका आईज का यहाँ प्रेस करना है ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही हो। सही रहे, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो हमारा फेशियल का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ब्लड सर्कुलेशन से फेशियल का रिजल्ट अच्छा आता है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में मैं ज़िशान साहब से भी ये पूछना चाहूंगी कि फेस के लिए भी कोई एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या फेस के फेशियल के लिए साथ साथ? क्योंकि फेशियल तो हम मंथली ले रहे होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज होती है, जैसे डबल चिंग निकल जाती है तो जी। उसकी भी फेस की एक्सरसाइज होती है। जैसे चीक निकल जाती है, मतलब चीक अंदर करनी हो तो उसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हमारा ई, ओ, कैमरा और- जो फोकस करके दिखाएगा कि अगर डबल चिन हो जाती है तो किस तरह से फेस की एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि फेशियल तो मंथली ले रहे होते हैं, बट डेली के लिए हमें किस तरह का एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है? डबल चिंग निकल जाती है तो आप ये नीचे साइड जो है ये ऊपर नीचे करनी होती है इस तरीके से। अच्छा जी, ऐसे आप दिन में 10 से 20 बार कर लिया जाए, किसी भी एक टाइम कर लिया जाए। किसी भी एक टाइम कर लें तो विद इन 1 मंथ में रिजल्ट आ जाता है इसका। ठीक है और डबल चीक मतलब चीक किसी की निकल मतलब अंदर करनी हो जी। फेस, तो उसके लिए जैसे मुंह अंदर करते हैं ना, दबाते हैं ऐसे हम्म, ऐसे करके रखें चलते फिरते किसी भी टाइम किसी पे, भी टाइम कर तो लें। उससे ये बेहतर रहता है। और च्युइंगम चबाने से भी थोड़ा आपके चीक अंदर की साइड पे होते हैं, शेप में आ च्युइंगम जाते हैं। चबाने से चीक्स में कैसे शेप आ जाता है? इकरा आप भी देखें, ये सुने, और जितने भी क्लाइंट्स बिल्कुल आपके फेस पास की आते हैं तो एक्सरसाइज होती है च्युइंगम चबाने से। अच्छा जी। च्युइंगम चबाने से फेस की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है ई ओ ऐसे करते हैं, तो इससे भी जो है ना ये फेस ये चीक ये कट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये कट्स बनना तो बहुत जरूरी जी। है। लेडीज ठीक ज्यादातर है। हमारे पास आती हैं तो उनको हम इसी टाइप की एक्सरसाइज बताते हैं। मैं भी शायद में भी मैं मतलब एक्सरसाइज की है हमारे अच्छा, पास मैं आते भी हैं। शायद को आपने मैं वो भी शायद को सिखाया, भी सही, कराई है। जबरदस्त। इमरान अब्बास भी आते हैं और अपना यासिर शाह, Celebrities आते हैं इकरा इनके मुख्तलिफ पास तो। लोग आते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी हम जबरदस्त। एक्सरसाइजेस वगैरह बताते हैं सही। मुख्तलिफ किस्म की बॉडी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी टमी के लिए बताएं। ठीक है, ये टमी के बारे में मैं भी पूछूंगी, जी। क्योंकि ये खवातीन का सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट होता है ना, जबरदस्त, बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मुझे तो गुस्सा आता है बहुत जी। ज्यादा कि सबसे पहले जो ये मिड फैट्स जो होते हैं ना, कि मिड सेक्शन जी। में टमी निकल आती है इनकी। असल में टमी का एक वजह ये भी होती है कि हम अपनी टमी बिल्कुल ढीली छोड़ देते हैं।
जब भी आपको याद आए तो ऐसे टाइट ठीक कर है, लें, कर हमेशा लिया मैंने उसको भी टाइट, टाइट। हाँ टाइट रखना चाहिए। हमेशा टाइट रखना चाहिए, उसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से भी टमी बाहर आती है। ठीक है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और डाइट बैलेंस में लें। तो जैसे मैंने इंशाल्लाह- सुना था कि आप लेट के साइकिल चलाते हैं। जी, साइकिल चलाते हैं, क्रंचीज है, लेग रेजिस है, लेट के बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है पेट की। लेकिन इसके अलावा जो है डाइट का बैलेंस होना लाजमी है। डाइट का बैलेंस डाइट किस आप- तरह से होगा ये बताएं। डाइट बैलेंस इस तरह से होगा कि अगर आप वाइट रोटी खा रही हैं तो आप ब्राउन मतलब रोटी खाना ब्राउन, शुरू कर ब्रेड दें। खाएं। इसके अलावा अगर आप बिरयानी वगैरह खाने का दिल चाह रहा है कभी कभी, तो आप एक मुट्ठी के बराबर बिरयानी खा लें। इसके अलावा मतलब जैसे हम लोग एक तो बहुत खा लेते हैं। बिरयानी और खाते अगर तो दूसरी भूख प्लेट एक भी ले प्लेट आते हमने हैं। खा लिया, उसके बाद हमने मीठे में भी कुछ खा तो लिया, कोल्ड बिरयानी ड्रिंक भी पी ली, तो उससे तो पेट निकलेगा। जाहिर सी बात है, इत्तेदाल में रहते हुए चलें, अपनी डाइट को कम करें और फाइबर वाली डाइट और प्रोटीन डाइट ज़्यादा बेहतर रहती है। वो आपकी स्किन भी अच्छी करती है और इसके अलावा आपकी फिजिक भी बेहतर करती है। अच्छा जी ठीक अच्छा, है। जैसे इससे तोंद होती है उसको कैसे कम करते हैं? मतलब बहुत ज्यादा जैसे तोंद- भूखा नाफ होता के है। नाफ का जो निचला हिस्सा होता नहीं, है जैसे ना, बहुत ज्यादा किसी के निकल आती है ऊपर, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे- नाफ के ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा निकल अच्छा, जाती बहुत है ज्यादा यू राउंड तो शेप में हाँ, जब तो आ रहा वो होता तो है। फिर जेंट्स की बहुत ज्यादा ऐसे होती है। लोगों बिल्कुल की सही। निकल जाती है जो एक टाइम में 6 रोटी खाते हैं। अब वो शुरू में ये हमारा क्या पेट ऐसा भी इस कोई तरीके का इंसान है कि होता एक है टाइम में कि 6 रोटियां खा रहे ऐसे हैं? लोग भी होते हैं 4 रोटी खाते हैं एक टाइम में। हमारा पेट इस तरीके का होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आते होती है ना, इनको इसमें खींचने की सलाहियत होती है। तो हम 4 रोटी से भी हमारा पेट भर जाता है। अगर हम 1 रोटी पे आ जाए तो 1 रोटी से भी हमारा पेट भर जाता है। लेकिन जो 4 रोटी खाने वाला है वो डायरेक्ट 1 रोटी पे आएगा तो शुरू में ऐसा लगेगा उसे कि मुझे मतलब बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया ही ऐसा। नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक अगर 1 रोटी तीनों टाइम खाए वो तो उसकी डाइट उससे थोड़ा बैलेंस हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है ना उसको फॉलो करने लगता है। फिर वो 2 रोटी भी खाएगा 2 हफ्ते बाद तो उसको यहाँ पे अटकेगी, मतलब वो अच्छा। डाइजेस्ट नहीं होगी, सही। एसिडिटी होगी। तो आप अपने आप को आदी बना लें कम डाइट लेने का, मतलब कम डाइट लें, भले आप अपनी माइल्स को टुकड़ों में कन्वर्ट कर लें, थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन कम कम खाएं, वो ज़्यादा तो बेहतर जिशान रहता साहब, है। अगर कम अचानक से कोई 4 रोटियां खाने वाला इंसान 1 रोटी खाने लगे तो उसे वीकनेस नहीं होगी क्या? वीकनेस नहीं होगी, उसे ऐसा शुरू में लगेगा कि मैं जो है ना मुझे भूख लग रही है और वीकनेस हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके मतलब आदी हो जाएगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है। रमजान में भी रोजे रखते हैं, पूरा दिन भूखा रहते हैं। शुरू के रोजे लगते हैं, 3-4 रोजे थोड़ा हार्ड गुजरते हैं, उसके बाद फिर आदत पड़ जाती है तो वो फिर पूरे रोजे रख लेते हैं। इसी तरीके का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि भाई कम खाना चाहिए, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, सही। आधी रोटी का भूखा रहना चाहिए। तो इन चीज़ों पे अमल करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और अगर पेट वेट में- गेन करना हो तो? वेट गेन करना हो तो ये बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। एक्टिव मोरफ वालों को वेट गेन करना होता है। इंडोमोरफ वाले जो होते हैं वो 1 रोटी भी खाते हैं तो उनको 2 लगती है, वो हैवी हो जाते हैं। वेट गेन करने की बहुत सारी वजूहत होती है, एक्सरसाइज वगैरह होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग डाइट अच्छी ले रहे होते हैं लेकिन उनका वेट बढ़ा नहीं होता, वो दुबले पतले होते हैं। तो उनमें कोई ना कोई गलती हो रही होती है, जैसे पानी की कमी की वजह से भी जो है ना वेट कम होता है। बहुत से लोग अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनका वेट गेन नहीं हो रहा, तो उनमें वो पानी कम पीते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होता है, जिससे आपकी खुराक बढ़ती है। आप खुराक इंटेक करें तो आपका वेट भी गेन होता है। तो हम बॉडी बिल्डिंग वगैरह जब कराते हैं तो टिश्यू खुलते हैं, मसल्स वगैरह इंक्रीज होते हैं, उसमें भी पानी होता है। जैसे टिश्यू कहते हैं में ना, पानी भर हड्डी जाता चौड़ी है। हो तो आपका जी। वेट गेन होता है। जी, और अगर हड्डी चौड़ी चौड़ी ना हड्डी हो- जो होती है ना, चौड़ी हड्डी वाले इंडोमोरफ कहलाता है बॉडी स्ट्रक्चर। एक होता है, बहुत से लोग कहते हैं 1.5 पसली, 1.5 पसली वाले जो है वो 1.5 पसली मैसोमोरफ उनके लिए कहलाते पूछ हैं। रही हूँ। मैसोमोरफ कहलाते हैं, जो दरमियाना स्ट्रक्चर होता ठीक है, है। नहीं बहुत तो से बहुत लोग बोलते हैं चौड़ी ये हड्डी। सिंगल पसली का है। सही। सिंगल बस- सिंगल पसली एक्टिव मोरफ को कहते हैं, वो बिल्कुल दुबला पतले और जो वो कुछ होते भी हैं। खा लें बट वो कमजोर ही रहते हैं। वो कुछ भी खा ले पी रहे, लेकिन वो कमजोर से मुराद ये है कि एक्टिव रहते हैं। एक्टिव है, से मुराद active, एजिलिटी लेकिन- वाली जितनी भी एक्सरसाइज है, भागने दौड़ने वाली, वो आसानी से कर कर लेते सकते हैं। लेकिन अगर लिफ्टिंग पावर, वेट लिफ्टिंग वगैरह उठाने वाली एक्सरसाइज है, वो इंडोमोरफ वाले आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन वो भागने दौड़ने वाली एक्सरसाइज में परफेक्ट नहीं रहते। एक्टिव ठीक मोड है। ऑफ वाले भागने दौड़ने वाली एजिलिटी वाली एक्सरसाइज में परफेक्ट रहते हैं। सही। तो हम बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मतलब एक्सरसाइज कराते हैं। कोई एक्टिव वाला मोड ऑफ वाला हमारे पास आ जाता है तो उसकी वेट और हाइट के हिसाब से BMI निकाल के उसको डाइट प्लान रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा उसका वर्कआउट प्लान बनता है। जब वर्कआउट कराते हैं और डाइट प्लान फॉलो कराते हैं तो फिर उसकी मतलब वेट इंक्रीज होने लगता है। अच्छा जी, तो इस तरह से भी आते हैं, क्योंकि हमेशा हम बातें करते कैलकुलेशन हैं के कि हिसाब से काम करते हैं तो फिर रिजल्ट आता है। सही सही, ठीक है जी। तो हमेशा हम बातें करते हैं कि मोटापे से दुबला किस तरह से हुआ जा सकता है या अपनी मतलब बॉडी को किस तरह से कम किया जा सकता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो बहुत कमजोर वीक टाइप, मतलब इंटरनली नहीं होते हैं बट एक्सटर्नली वो लगते हैं कि जी। बहुत ही वीक हैं। तो वो भी ये कहते हैं कि भाई जिशान साहब मुझे आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताएं जिससे मेरा वेट थोड़ा सा थोड़ा सा गेन हो जाए, या फिर मैं मतलब बाजू थोड़े थोड़े से फूल जाए या डोले शोले बन जाएं। जी, तो फिर उनको हम एक्सरसाइज करवाते हैं लिफ्टिंग पावर बढ़ाने के लिए। वेट लिफ्टिंग की हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लेकिन वेट गेन होता है डाइट से ही। डाइट तो से हम ही होता उनको है। इस किस्म की एक्सरसाइज कराते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट हो, उनको खुराक बढ़े, उनकी मतलब उनको भूख मैदा लगे। खुले। तो मैदा खुलने की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, वो हम कराते हैं उन्हें, तो फिर रिजल्ट आता है। फिर उनको हम डाइट भी बताते हैं कि आपको ये डाइट लेनी है, कार्ब ज्यादा लेना है, ठीक है। प्रोटीन ज्यादा लेना है। इस टाइप की डाइट हम उन्हें बता देते हैं। कि सही है। उनको डाइट में calculation क्या मिले। बताते हैं, क्योंकि जो जितने भी लोग देख रहे होंगे, जो खवातीन देख रही होंगी, वो इतनी सीधी सादी होती है, उनको इतना पता नहीं होता है कि डाइट बिल्कुल प्रॉपर और अच्छी लें ताकि वो बहुत मतलब बॉडी अच्छी हो जाए उनकी। तो उनको क्या खाना चाहिए? डाइट में ये है कि अगर आप कोई दुबले पतले लोग हैं, उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट रोटी में भी होती है, चावल में भी होती है।